राधे राधे। स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। मैं रेखा आज आपके लिए एकादशी की पारण की कथा लेकर आई हूँ। आइए आज हम एक पौराणिक सत्य कथा सुनते हैं। तो यदि आपने एकादशी का व्रत किया है तो इसकी पारण की कथा अवश्य सुने। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी पारण की कथा। एक बार बहुत छोटा सा गांव था और उस गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटा बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने गया हुआ था और घर में सास और बहू अकेली थी। एक दिन उनके घर में चूल्हे की आग खत्म हो गई। तब बुढ़िया माई ने अपनी बहू से कहा कि बहू जा गांव में से आग ले आ। और बहू पड़ोस में आग लेने गई। तभी पड़ोसन ने कहा कि बहू आज तो हमारा एकादशी का उपवास है, हमने आज चूल्हा नहीं जलाया। हमारे घर में चूल्हा शाम को ही जलेगा। बहू तुम शाम को अग्नि लेने आ जाना। और उसके बाद बहू सभी घर में अग्नि मांगने गई। लेकिन उस दिन गांव में सभी का एकादशी का उपवास था। किसी के भी घर में चूल्हा नहीं जला। बहू खाली हाथी घर लौट आई। सास से बोली कि सासू माँ, गांव में आज सभी का एकादशी का उपवास था, किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला। सभी ने कहा कि शाम को चूल्हा जलेगा तो शाम को आकर अग्नि ले जाना। तब सास और बहू उस दिन पानी पीकर ही रह गई। शाम को सासू अग्नि लेने पड़ोस में गई। पड़ोसन ने कहा कि अरे बहन, तुम्हारी बहू अग्नि लेने आई थी, लेकिन आज हमारे घर में सभी का एकादशी का उपवास था तो सुबह चूल्हा जला ही नहीं। अब चूल्हा जला है तो तुम अग्नि ले जाओ। तब बुढ़िया माई ने पड़ोसन से एकादशी के व्रत की महिमा पूछी। तो पड़ोसन बुढ़िया माई से बोली कि अरे बहन, क्या तुमने एकादशी व्रत की महिमा नहीं मालूम? अरे बहन, इस व्रत को करने से निर्धन को धन मिलता है, निपुत्री को पुत्र और कुंवारों का शीघ्र विवाह होता है, बिछड़ों का मेल और बुजुर्गों को वैकुंठों का वास मिलता है। उसके बाद पड़ोसन ने बुढ़िया माई को एकादशी की कथा और महिमा भी सुनाई। बुढ़िया माई एकादशी की कथा और महिमा सुनकर अग्नि लेकर घर आई। घर आकर बुढ़िया ने अपनी बहू से कहा कि बहू, आज हम दोनों सुबह से ही भूखे प्यासे हैं, क्यों ना हम भी आज से ही एकादशी का उपवास करें। फिर सास ने बहू को एकादशी का महात्म्य और व्रत कथा सुनाई। दोनों ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया, तुलसी जी का पूजन किया, दिया बाती करी। उसके बाद सास ने एकादशी व्रत के लिए सगार और हरि भोजन बनाया। दोनों सास बहू भोजन करने बैठी ही थी कि तभी बुढ़िया का बेटा परदेश से खूब सारा धन कमा करके लौट आया और उसने घर का दरवाजा खटखटाया। माँ ने मन ही मन सोचा कि पहले व्रत का पारण कर लूं, उसके बाद दरवाजा खोलूंगी। लेकिन बहू पति के आने की सुनकर उतावली हो रही थी। उसने व्रत का पालना ठीक ढंग से नहीं किया। भोजन को इधर उधर करके पानी पीकर उठ गई और झट से दरवाजा खोल दिया। पति ने पूछा कि मेरी माँ कहाँ है? तो पत्नी ने कहा कि आपकी माँ तो व्रत खोल रही है। पति बोला कि मैं इतने दिनों बाद लौटा हूँ, क्या माँ को मेरे घर आने की खुशी नहीं हुई, जो मुझसे मिलने नहीं आई? फिर पति ने अपनी पत्नी से पीने को पानी मांगा। पत्नी झट से एक लोटा जल का लेकर आई और पति बोला कि मैं पानी तो अपनी माँ के हाथ से ही पीऊंगा। तब तक बुढ़िया माई ने व्रत का पारण कर लिया और अपने बेटे से मिलने आ गई। तब बेटा अपनी माँ से मिला और माँ ने बेटे के लिए भोजन परोसा। बेटा जैसे ही भोजन खाने बैठा तो पहला ग्रास खाते ही मुंह में बाल आ गया। दूसरा ग्रास खाने ही लगा तो पत्नी ने छींक दिया। तीसरा ग्रास खाने लगा तो दाल में कंकड़ आ गया। बेटे ने माँ से पूछा कि माँ, ये सब क्या है? तो माँ बोली कि बेटा, मैं क्या जानूं, बहू ही जाने।
क्योंकि भोजन तो उसी ने बनाया है। यह सुनते ही बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, जिसके चरित्र की तुम साक्षी नहीं, मैं अब उसके साथ अपना जीवन नहीं बिताऊंगा। तुम इसे अभी घर से निकाल दो। माँ ने बेटे को बहुत समझाया, लेकिन बेटा नहीं माना। माँ ने कहा कि बेटा, अभी रात हो गई है, इसे सुबह इसके मायके भेज देंगे। रात्रि में यह कहाँ जाएगी? यहीं एक कोने में पड़ी रहेगी। सुबह होते ही मैं इसे इसके मायके भेज दूंगी। लेकिन बेटे ने जिद पकड़ ली। माँ ने सोचा कि अभी बेटा गुस्से में है, इसलिए बहू को थोड़ी देर के लिए दरवाजे के बाहर खड़ी कर देती हूँ। जब बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा, तो बहू को घर के भीतर ले लूंगी। तब सास ने अपनी बहू से धीरे से कहा कि बहू, तुम थोड़ी देर के लिए घर के बाहर देहरी पर खड़ी हो जाओ। जब मेरे बेटे का गुस्सा शांत हो जाएगा और यह सो जाएगा, तब मैं तुम्हें घर के भीतर ले लूंगी। तब बहू घर के बाहर देहरी पर जाकर खड़ी हो गई। तब उसेरे ने कहा कि अरे दुष्ट, चल यहाँ से यहाँ खड़ी मत हो जा। एकादशी के व्रत को खंडित करती है, विष्णु भगवान के व्रत का अपमान करती है और उसे अपनी छत्र छाया में खड़ा नहीं रहने दूंगी। तब बहू घर के बाहर कचरे के ढेर पर जाकर खड़ी हो गई। तभी कचरा बोला कि अरे पापन, इतना वजन तो मेरे कूड़े कचरे का भी नहीं है जितना कि तेरे पाप में है। चल हट जाकर दूर खड़ी हो जा। इस तरह बहू जहाँ भी जाती वहां से हटा दी जाती। तब दुखी होकर वह जंगल में चली गई। भूखी प्यासी, डरी सहमी रात्रि में इधर उधर भटक रही थी कि तभी बिना मुंह के कुएं में जाकर गिर गई। पूरी रात उसने कुएं में ही बिताई। तब दूसरे दिन सुबह उसी नगर का राजा शिकार खेलने के लिए उसी वन में पहुंच गया। तभी कुएं में से बचाओ बचाओ की आवाजें आई। राजा ने अपने सेवकों को कहकर उसे कुएं से बाहर निकाला। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो और इस कुएं में कैसे गिरी? तब बहू ने कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि महाराज, मैं भूखी प्यासी इधर वन में आई थी और कि रात्रि में अंधेरे में बिना मुंह के कुएं में गिर गई। मेरे आगे पीछे कोई नहीं। तब राजा ने उसे अपनी धर्म की बहन बना लिया और महल में लेकर आ गया। राजा ने उससे उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने महल में आकर अपनी रानी को पूरी बात बताई तो रानी बोली कि महाराज, आज आपने बहुत पुण्य का कार्य किया है, जो इस बेसहारा को अपनी बहन बनाकर महल में ले आए। इस तरह समय बीतने लगा। महल में आने के बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी ने एकादशी का उपवास किया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया। जब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद को पूजा पाठ करते हुए देखा तो वह पूछने लगी। तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आज एकादशी है, आज मेरा एकादशी का उपवास है। तब रानी ने व्रत का मजाक उड़ाया तो लक्ष्मी ने कहा कि भाभी, आप मेरा जितना चाहे मजाक उड़ा लो, लेकिन एकादशी के व्रत और एकादशी के भगवान का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि मैंने इस व्रत का निरादर किया तो आज मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ और आपके महल में पड़ी हूँ। तब रानी ने अपनी मुंह बोली ननद से कहा, हे ननद रानी, मेरी शादी को 10 बरस हो चुके हैं। अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मैं भी एकादशी का उपवास करूंगी। इस तरह दिन बीतने लगे। तब भगवान विष्णु की कृपा से रानी को तीसरे महीने में गर्भ ठहर गया। जब रानी के गर्भ ठहरने की बात राजा को पता चली तो राजा को बहुत खुशी हुई। तब मुंह बोली ननद ने अपनी भाभी से कहा कि भाभी, आपने संकल्प लिया था कि जब मुझे गर्भ ठहरेगा तब मैं एकादशी का उपवास करूंगी, इसलिए अब आपको एकादशी का उपवास करना चाहिए। तो रानी हंसते हुए बोली कि अगर मुझे पुत्र हुआ तो करूंगी। तब 9वें महीने में रानी को पुत्र भी हो गया, लेकिन रानी एकादशी का व्रत करना भूल गई। इधर लक्ष्मी ने 26 एकादशी के उपवास पूरे कर लिए।
तब एक दिन उसने धूमधाम से एकादशी के व्रत का उद्यापन भी कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद ही राजकुमार बीमार हो गया और ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ लिया। राजा रानी ने अपने पुत्र के लिए खूब डॉक्टर, नीम, हकीम, वेद बुलाए, दिखाए, लेकिन कोई फायदा नजर नहीं आया। तब राजा ने एक ज्योतिष को बुलाया और अपने पुत्र को दिखाकर उसके ठीक होने का उपाय पूछा। तब ज्योतिष ने कहा कि महाराज, अगर आपने या आपके महल या नगर में किसी ने 26 एकादशियों के उपवास करे हों, अगर वह अपनी एकादशी के व्रत का फल आपके पुत्र को सौंप दे, तो आपका पुत्र ठीक हो सकता है। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अगर किसी ने 26 एकादशी के उपवास करे हों, तो वह अपनी एकादशी के व्रत का फल मेरे राजकुमार को सौंप दे, तो बदले में मैं उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। लेकिन पूरी नगरी में कोई नहीं था जिसने कि 26 एकादशी के उपवास करे हों। किसी ने 10 एकादशी करी थी तो किसी ने 15 के ही उपवास करे थे। जब मुंह बोली बहन को पता चला तो मुंह बोली बहन राजा रानी से बोली कि हे महाराज, मैं अपनी 26 एकादशी के व्रत का पुण्य आपके पुत्र को देने को तैयार हूँ। राजा रानी उसके हाथ जोड़ने लगे। तब लक्ष्मी ने कहा कि महाराज, आप मेरे हाथ मत जोड़िए। अगर आपको हाथ ही जोड़ना है तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी के जोड़िए, क्योंकि रानी ने संकल्प किया था कि अगर मेरे पुत्र होगा तो मैं एकादशी का उपवास करूंगी। लेकिन हे रानी, आप एकादशी का उपवास करना भूल गई। यह सुनते ही रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी समय विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी से अपनी गलती की माफी मांगी। रानी के साथ राजा ने भी एकादशी के व्रत का संकल्प लिया। उसके बाद लक्ष्मी ने अपनी एकादशी के व्रत का फल राजा रानी के पुत्र को सौंप दिया, जिससे राजकुमार एकदम स्वस्थ हो गया। और तब राजा अपनी मुंह बोली बहन को धन, सोना चांदी देने लगे, तो मुंह बोली बहन ने लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद जब एकादशी तिथि आई तो लक्ष्मी के साथ राजा और रानी दोनों ने भी विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी का पूजन किया और एकादशी का उपवास किया। इधर लक्ष्मी के द्वारा एकादशी का व्रत करने से उधर उसके पति को सद्बुद्धि प्राप्त हुई। तब एक दिन लक्ष्मी का पति अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं तेरी बहू को लेने उसके मायके जा रहा हूँ। तो बुढ़िया यह सुनकर खुश हो गई। तब बुढ़िया का बेटा अपने ससुराल पहुंचा, लेकिन वहां पता लगा कि बहू तो यहाँ आई ही नहीं। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने राजा के महल में गया। तभी उसने अपनी पत्नी को राजा के बगीचे में झूला झूलते देखा। तभी बुढ़िया के बेटे ने माली से पूछा कि हे माली, यह सुंदर युवती जो झूला झूल रही है वो कौन है? तो माली ने कहा कि यह बेचारी तो 2 साल पहले जंगल में एक कुएं में गिरी पड़ी थी। तब राजा शिकार खेलने गए। तब राजा ने अपनी नौकरों से कहकर उसे बचाया था और उसे अपनी मुंह बोली बहन बनाकर महल में ले आए। इस बेचारी का तो इस संसार में कोई नहीं है। कि तभी लक्ष्मी की नजर अपने पति पर पड़ गई और वह अपने पति को पहचान गई और शर्मा कर लज्जा कर महल में चली गई। तभी रानी ने अपनी मुंह बोली ननद के हाव भाव को देखकर पहचान लिया। रानी ने अपनी ननद से पूछा, हे ननद रानी, आप आज इस युवक को देखकर ऐसे शर्मा रही थी जैसे कि वे आपके पति हों। तो लक्ष्मी ने रानी को पूरी सच्चाई बता दी। रानी ने यह बात जाकर राजा को कह दी। तब राजा रानी ने अपनी मुंह बोली बहन को पूरे आदर सम्मान के साथ उसके पति के साथ विदा कर दिया। साथ ही उसे खूब सारे कीमती उपहार, गहने, कपड़े, हाथी, घोड़े, ऊंट, दास दासियां भी दिए। जैसे ही लक्ष्मी अपने पति के साथ विदा होकर जाने लगी, उसके पीछे राजा का सारा राजपाट और वैभव धन भी जाने लगा।
तो रानी ने अपनी ननद से कहा कि हे ननद बाईसा, जरा पीछे मुड़कर तो देखिए, आप तो चली लेकिन अपने साथ हमारा राजपाट भी ले चली। जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो भाई भाभी का राजपाट उनके ही रह गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय।